शंकराचार्य तुम्हारे विरोधी हो गए, हिंदुओं के विरोधी मान रहे हो, तो तुम प्रधानमंत्री हो, उनको मठ से हटवा दो चारों। क्या भगवान तुमको पहले आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, चुनाव जीत जाओगे? मोदी जी है भगवान के अवतार, और मोदी जी से जो है जितना विपक्ष भी टक्कर ले रहा है वो भी भस्म हो जा रहा है। उनको छुपने की जगह चाहिए थी। उनको सनातन से वो है ना भाई, सोनिया जी ईसाई हैं, राहुल गांधी मुस्लिम हैं, उनके पोते हैं किसके, फिरोज खान के। मंदिर पे तो शांति रहते हैं ना, बाबा का ही देन होती है ना पूजा पाठ करना है। वैसे प्रधानमंत्री जी हमारे बैठ जाए मंदिर पे, वही पूजा पाठ करे, संतों को दे दे अपना। राम का निर्माण, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो संविधान के आधार पे हो रहा है, न कि प्रधानमंत्री के कहने पे हो रहा है, न किसी शंकराचार्य के कहने पे हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, देश के चारों शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार कर दिया है। शंकराचार्य काफ़ी नाराज नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो आपको क्या लगता है उनकी प्रधानमंत्री की जो से नाराजगी है चारों शंकराचार्यों की, ये जायज़ है या नाजायज़ है? नहीं, जायज़ है। शंकराचार्य जो है वो शास्त्र पुराण पढ़े हुए हैं, उनको नॉलेज है। कक्षा 4 पास नहीं है वो। कक्षा 4 पास कौन है? मोदी जी हैं। और कौन है? मोदी जी ना होते तो जब तक संपूर्ण मंदिर का निर्माण ना हो जाता तब तक जो है प्राण प्रतिष्ठा करवाने का नाम न लेते अपने जबान पे। अच्छा, चारों शंकराचार्यों का विरोध जो है वो इस बात को लेकर काफ़ी है कि अभी तक शिखर बना नहीं है, लेकिन राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा वो हो रही है। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? जी जी। वो लोग शास्त्र पढ़े हुए हैं हिंदू धर्म में, उनको पता है कि अगर हम गलत प्राण प्रतिष्ठा करवा देंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया आने से, उनको पता है। तो अगर सर्वनाश हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो अपना फायदा देख रही है भारतीय जनता पार्टी। टेम्पररी कर रही है ना वो कोई चीज जो है वो समझ रही है, जैसे मैं पोपो डंडा फैलाता हूँ ना वैसे मैं इसमें भी भुना लूंगा। अच्छा। लेकिन ये सब चीज शास्त्र और मंदिर के हिसाब से चलता है। अच्छा। चारों शंकराचार्य पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, पहले कलश की पूजा होती है जो ऊपर रखा जाता है, अब मंडप बना नहीं, और अगर हम नीचे प्राण प्रतिष्ठा करवा देते हैं तो ऊपर जो है दारू मदिरा पी करके मांस खा करके लोग मजदूर चढ़ करके वहाँ श्री रामचंद्र के ऊपर पैर पड़ेगा उनका, तो सर्वनाश होना है, उसमें कौन सी नई बात। चारों शंकराचार्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि अगर कोई हमारी गद्दी को छेड़छाड़ करेगा, चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, मोदी जी है भगवान के अवतार, और मोदी जी से जो है जितना विपक्ष भी टक्कर ले रहा है वो भी भस्म हो जा रहा है, समझो। और मोदी जी के ही नेतृत्व में ये हिंदू मुस्लिम का विवाद खत्म हुआ है। मैं ऐसे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। और 400 पार, और फिर 24 में मोदी सरकार, और ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन। हाँ, ये जो चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, अगर हमसे टकराएगा या हमारी गद्दी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो आप एक बात बताइए, शंकराचार्यों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठकर आपस में सुलह समझौता नहीं कर लेना चाहिए? देखिए, कोई सुलह समझौता की बात नहीं है। देखिए, ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जिसमें देखिए हमारे यहाँ 4 पुरी हैं, चारों पुरी के अलग अलग होते हैं। और आप चैनल के माध्यम से आप ये भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ जब कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद प्रयागराज में, तो वहाँ सबसे पहले मार होती है नहान के लिए, स्नान के लिए। उसमें सरकार ही दखल करके जो है इन लोगों को स्नान करवाती है, सरकार के ही दखल से होता है। और इसमें कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए जो है सब कुछ कर रहे हैं। चारों शंकराचार्य हैं एकजुट होकर जो मोदी जी से मतलब पंगा कर ले लिए। कोई पंगा नहीं लिए हैं। अच्छा। कोई भी पंगा नहीं लिया है मोदी जी से, न कोई पंगा लिया है, न कोई पंगा वो करने वाला है। जो गोदी मीडिया के एक एंकर है अशोक श्रीवास्तव जी, उनका कहना यह है कि शंकराचार्य नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीते, क्योंकि 2014 में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर चुके हैं। भाई, हमारे ये कहने का मतलब, जब शंकराचार्य तुम्हारे विरोधी हो गए, हिंदुओं के विरोधी मान रहे हो, तो तुम प्रधानमंत्री हो, उनको मठ से हटवा दो चारों, और एक एक आदमी को बैठा दो, अपने आदमी को, जैसे यहाँ बैठाए हो अयोध्या में चंपत राय को। वो किस मठ के पुजारी हैं, मैं जानना चाहता हूँ। चंपत राय किस मठ के पुजारी हैं जो आकर के बैठे हैं? अच्छा, शंकराचार्य का कहना यह है
कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो, अगर हमारी गद्दी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो सुरक्षित नहीं रह पाएगा, तार तार हो जाएगा। उसका सर्वनाश हो जाएगा यार, मैं बता रहा हूँ। वो जरा सा इसे फूंक देंगे ना तो सर्वनाश हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये फूंक भी सकते हैं। 2024 में देखना इनका क्या हश्र होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। तुम अगर ये 22 जनवरी को करवा दिए प्राण प्रतिष्ठा, उसी दिन से इनकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। 2024 के इलेक्शन भी हार जाएंगे। इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, आप भी जैसे ब्राह्मण हैं तो आप भी इतना ज्ञान तो रखते ही हैं, शास्त्रों का, पुराणों का, वेदों का। बिल्कुल रखता हूँ, ब्राह्मण हूँ, बिल्कुल रखता हूँ, 100% रखता हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में बिना मंदिर पूरा बने, उसका सर्वनाश निश्चित है। बार बार जो मतलब शब्दों के बाण चल रहे हैं, इससे जो मतलब मैसेज जा रहा है समाज के अंदर, ये क्या है? समाज के अंदर कोई मैसेज नहीं जा रहा है, ये विपक्ष का काम है, ये खाली इसको खड़बड़ा रहा है। जैसे अभी कांग्रेस पार्टी ने भी कह दिया कि हम चारों शंकराचार्य के पीछे खड़े हैं। भाई वो खड़े क्यों हैं? उनको छुपने की जगह चाहिए थी ना। अच्छा, उनको छुपने की जगह चाहिए थी। उनको सनातन से वो है ना भाई। सोनिया जी ईसाई हैं, राहुल गांधी मुस्लिम हैं, उनके पोते हैं। किसके? फिरोज खान के। फिरोज खान मुस्लिम थोड़ी ना, तो पारसी थे। अरे पारसी थे ना। तो वो कौन थे? इंदिरा जी किसके साथ रखे थे? जो है कौन थे वो? पारसी तो और मुसलमानों में जमीन आसमान का फर्क है। पारसी या मुसलमान जो भी हैं, उनका सनातन से कोई मतलब नहीं है। न चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जनेऊ पहने, चाहे मंदिर में जाए, टीका पहने, लुंगी पहने, कुछ भी करें, उनसे उससे कोई मतलब नहीं है। उनका अपनों पार्टी के लिए खड़ा रहना है उनको, जो है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो राम मंदिर 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, उसका मतलब वो हो रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करने नहीं आ रहे हैं। मोदी जी खाली वहाँ आएंगे, भगवान के आँख की पट्टी खोलेंगे, उसमें काजल लगाना है, इतना काम है उनका। बाकी वहाँ पूजा के लिए आरपी सिंह साहब पति पत्नी के साथ में पूजा कर रहे हैं। 108 पंडितों के साथ में पूजा शुरू है। कोई को जाना हो देख ले कि वहाँ पूजा और प्राण प्रतिष्ठा कौन कर रहा है। हमारे कहने का मतलब, राजनीति का मतलब है हम लोग वोट दिए हैं, मतदान किए हैं, तो आप बात करिए शिक्षा पे, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, ये जो देश बेच रहे हो इस पर बात करिए। आप क्यों गलत काम कर रहे हो? आपको भगवान सद्बुद्धि दे। हाँ, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, आपने मंदिर बनवा दिया, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बना करके बनवा दिया, लेकिन अब तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि आप इतना गलत काम ना करो। अरे चैत्र राम नवमी के दिन भगवान का जन्म हुआ था, उस दिन आप प्राण प्रतिष्ठा करते। 1-2 महीना और बचा हुआ है, अपना आराम से 2 महीना बाद मंदिर पूरा बन जाता, उसके बाद पूजा कराते। क्या भगवान तुमको पहले आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं चुनाव जीत जाओगे? अच्छा। अगर आप जो है भगवान में श्रद्धा रखते हो, भगवान को मानते हो, लेकिन तुम तो कहते हो कि मैं भगवान को लाया हूँ। नहीं, वो तो कहते हैं जो राम को लेकर आए हम, जो राम को लेकर हम उनको लेकर आए। वही बतिया मैं कह रहा हूँ कि तुम तो कहते हो कि मैं राम को लाया हूँ। कर्नाटक बीजेपी ने तो मतलब भगवान राम को छोटा कर दिया है, प्रधानमंत्री को बड़ा। राम ने सबको लाया है। हम तो कहते हैं जो जिसकी जैसी सोच वैसे उसको जो है श्री रामचंद्र जी फल भी देते हैं। अच्छा, ये जो चारों शंकराचार्यों में प्रधानमंत्री के बीच में जो आपसी खींचतान चल रही है कि उद्घाटन हम करेंगे या हम करेंगे, तो आपको क्या लगता है इससे जनता के बीच में क्या मैसेज जा रहा है? क्या चाहते हैं इसमें? संतों का मेन भूमिका होता है या प्रधानमंत्री का भूमिका होता है? मंदिर पे तो शांति रहते हैं ना, बाबा का ही देन होती है ना पूजा पाठ करना है। वैसे प्रधानमंत्री जी हमारे बैठ जाए मंदिर पे, वही पूजा पाठ करे, संतों को दे दे अपना। अच्छा, संतों का भी काम छीन लिया मोदी जी ने। एकदम छीन लिया है। रोजगार के बारे में गाइड बनकर घूमे, एकदम रोजगार के बारे में सोच ही नहीं रहे, युवाओं के बारे में सोच ही नहीं रहे। अच्छा, सब प्रधानमंत्री मोदी का काम है, वो प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, बाकी सब तो काम कर रहे हैं। और एकदम है, वही चीजें है। अब उनको बाबा बन जाना चाहिए, आसाराम बाबा के चेला है, आसाराम बाबा की जगह बैठ के अपना व्यवस्था बनाए। अच्छा, एकदम आसाराम बाबू का काम ले लें। एकदम ले लें, वही ले लें। ये चारों शंकराचार्य और प्रधानमंत्री के बीच में झगड़ा चल रहा है, आपको कैसा लगता है कि झगड़ा सही है? देखिए, ये दोनों लोग जो झगड़ा कर रहे हैं आपस में, ये सर्वथा गलत कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि राम मंदिर बना है संविधान के निर्णय के, तो ये जो इसका निर्णय होना चाहिए, इसका जो निर्णय होना चाहिए कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये भारतीय संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज को करना चाहिए।
क्योंकि राम का निर्माण, जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो संविधान के आधार पे हो रहा है, न कि प्रधानमंत्री के कहने पे हो रहा है, न किसी शंकराचार्य के कहने पे हो रहा है। शंकराचार्य का नाराजगी होना इस बात का द्योतक है कि वो चाहते हैं एक जात विशेष का वर्चस्व कायम हो हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन आज हिंदुस्तान संविधान के आधार पे चल रहा है, इसलिए शंकराचार्य जाति का सर्वोच्च वो मतलब कहाँ से आ गया इसमें? क्यों नहीं आ गया? क्योंकि शंकराचार्य हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति नहीं हो सकता है। लेकिन मंदिरों का जो मठ होते हैं वो तो शंकराचार्य ही करेंगे ना? शंकराचार्य करेंगे तो वो मठ नहीं है, राम का मंदिर मठ नहीं है, इसलिए शंकराचार्य का वहाँ कोई औचित्य नहीं बनता है। और रहा सवाल प्रधानमंत्री जी का, तो प्रधानमंत्री जी धर्म के नाम पर इस हिंदुस्तान पे धंधा कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। उनका मात्र इस देश में एकमात्र उनका संकल्प है, इस देश के संविधान को खत्म कर करके केवल अनभक्ति को लाना और हिटलर शाही को लागू करना। ये हिंदुस्तान की कौमी एकता को खत्म करने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये केवल इस देश को ये केवल धर्म के नाम पर बरगला करके एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हैं और अपना सत्ता काबिज करना चाहते हैं। अखंडता कैसे खंडित कर रहे हैं एकता को? अब देखिए, जैसे हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि आप राष्ट्र के धन से किसी मंदिर और मस्जिद का निर्माण नहीं कर सकते। तो मंदिर का निर्माण राष्ट्र के धन से कहाँ हो रहा है? जब प्रधानमंत्री नहीं, जब प्रधानमंत्री का हर ईंट पे हस्तक्षेप है, तो इससे साबित होता है कि इनडायरेक्टली रूप से धन का जो भारतीय कोष है उसका प्रयोग किया जा रहा है। नहीं तो प्रधानमंत्री जी को इस पे हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर जनता का पैसा होता तो प्रधानमंत्री का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये इससे साबित होता है कि यहाँ हमारे सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। जो शंकराचार्यों के और मोदी जी के बीच में झगड़ा चल रहा है कि इसका प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे, तो ये क्या लग रहा है कि इससे मतलब जनता के बीच में गलत मैसेज जा रहा है? ऐसा ही है। देखिए, जो धर्म आचार्य हैं, जो शंकराचार्य जी लोग हैं, पुरी के पीठ जो हैं, वो सदैव पूजनीय हैं। वो शास्त्रगत विधि से करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वहाँ पर राजनीतिक लोग आते हैं तो जो आचार्य होते हैं पुरी के, शायद हमको आपको हमारे संज्ञान से बहुत बड़ी चीज़ है वो, और उनके आध्यात्म, उनके ज्ञान की हम कहीं हमारे पास नहीं वो संसाधन है कि उनके ज्ञान की मैं अनुमान लगा सकूं। बहुत ज्ञानी लोग होते हैं और उनका सिर्फ ये कहना है कि अगर ये राजनीतिक रूप से वहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग जाएंगे तो ये हमारे मर्यादा के थोड़ा सा उल्लंघन हो जाएगा। नहीं, इनका चारों शंकराचार्यों का कहना ये है कि अभी राम मंदिर का शिखर बना नहीं है और शिखर करने से पहले ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो इसमें धरती में बहुत बड़ा मतलब पाप होगा, जो मतलब कुछ ऐसा हो सकता है, घटना घटित हो सकती है। ऐसा किसी आचार्य जी ने, किसी ने, शंकराचार्य भगवान जी ने नहीं कहा है कि अधूरा है। वो बोले हैं कि इनकम्प्लीट है, काम हो रहा है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा प्रभु का उसमें स्थापना की जा सकती है। ये शास्त्रगत है, शास्त्रीय विधि विधान से होना चाहिए। अच्छा। और वहाँ पर हम लोग की जो आप आने जाना उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये बोला है कि अगर वहाँ पर योगी जी, मोदी जी या तमाम राजनीतिक के लोग आ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग के होने से पैर हमारा छुएंगे ना। तो किसी भी मंदिर में प्रभु के सामने किसी पुजारी या संत महात्मा का चरण बंदन करना, ये उस भगवान की अमर्यादा है। हाँ, इसलिए ये लोग बोले कि हम लोग वहाँ न रहें तो बेहतर रहेगा। बाकी और पूरी तरह से प्रसन्न है, संतुष्ट है कि नहीं है, इतने वर्षों बाद, इतने संघर्ष और बलिदान के बाद प्रभु की स्थापना हो रही है, ये खुशी की बात है पूरे देश के लिए। राजनेताओं, अच्छा आपका क्या ओपिनियन है कि राजनेताओं करना चाहिए, शंकराचार्यों करना चाहिए? नहीं, देखिए, जो विधि विधान है तो विधि विधान तो आचार्य ही करेंगे, जो उसके मर्मज्ञ हैं, पंडित हैं, जो उसको जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, किस मुहूर्त में होती है, कब होना चाहिए और किस विधान से होना चाहिए, तो वो तो ठीक है, वो आचार्य को ही माध्यम से होना चाहिए। उपस्थिति तो सारे श्रद्धालु हो सकते हैं, सारे भक्त हो सकते हैं।